दिल्ली के सोनिया विहार में श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन किया गया। पूजन आचार्य तारा दत्त मिश्रा एवं आचार्य माणिक्य मठपाल जी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आगंतुक महंत श्री नवल किशोर दास जी, क्षेत्रीय विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट, गोंडा के विधायक श्री अजय महावर और पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा और श्री अनुपम पांडे जी थे। साथ ही साथ रेजिडेंट्स वेलफेयर के अध्यक्ष अशोक तिवारी, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता उदय प्रकाश पांडे, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद सिंह, नीरज राय, अनिल पटेल, राजेंद्र पांडे एवं उत्तराखंड और पूर्वांचल समाज के सभी लोग शामिल हुए। दिल्ली के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य तारा दत्त मिश्रा, लीड दिल्ली से। मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय हम सोनिया विहार तीसरे पुस्ते सर्कुलर रोड पे हैं। यहाँ पे एक हनुमान जी के मंदिर का दिव्य निर्माण कार्य आज प्रारंभ हो गया है और इसका नींव पूजन शिलान्यास भी जो है हमारे आचार्यों के द्वारा किया गया। और इसी बीच में हमारे यहाँ जो है मंदिर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि सब हैं। इन लोगों से हम एक एक करके इस मंदिर का बनाने का उद्देश्य, किन देवताओं की स्थापना होगी, किस उद्देश्य से किया गया, यह हम पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंह चौधरी। मैं इस मंदिर का, पंचमुखी हनुमान मंदिर का उपप्रधान, और विगत 31 वर्षों से हम यहाँ सोनिया विहार में रह रहे हैं। और ये आज बहुत अच्छा दिन था, जो कि माँ भगवती का जो है आज जागरण का मतलब दूसरा दिन है। और सभी उत्तराखंड के महान पंडितों, आचार्य द्वारा यहाँ पर जो है इसका आज उद्घाटन हुआ है। तो इस मंदिर को बनाने के लिए सभी लोगों का, सभी, चाहे कोई 1 रुपये दे, चाहे कोई 1000 दे, 1 लाख दे, सबका सहयोग चाहिए। सबके सहयोग और परमात्मा की कृपा से सनातन धर्म और अपने हिंदुत्व की भावना को लेकर हमने सब जगह मंदिरों का निर्माण इसी तरह से जो है किया जाएगा। अच्छा, यहाँ इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना का कार्यक्रम है क्या? हाँ जी, ये आज जो है कार्यक्रम पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनेगा यहाँ पर, इसलिए इसका जो है आज भूमि पूजन था। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद इस क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर कम होंगे। ये क्षेत्र में एक भी मंदिर पंचमुखी हनुमान जी का नहीं है। ये हमारे प्रमुख कुछ लोग जो हैं, पप्पू भाई जैसे, नीरज जो हमारे मतलब अशोक तिवारी जैसे, इन लोगों ने जो है यहाँ पर बोला कि पंचमुखी हनुमान मंदिर होना चाहिए। हमारे पटेल जी ने, तो हमारे उपाध्याय जी भी हैं, तो सारे लोगों ने, जगदीश त्रिपाठी जी और अन्य सारे लोग, हमारे पंत जी, सब ने ये विचार रखा कि जो यहाँ पर एक भव्य जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर बनना चाहिए। तो इसकी जो है शिलान्यास जो है आज भूमि पूजन हुआ है। अच्छा, मंदिर के सेवक जी हैं, आपसे आप कुछ मंदिर के विषय में जानकारी दीजिएगा। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है जी। मंदिर के विषय में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर अपने आप में एक वैभव होता है। इसकी सेवा मिल जाए तो कृतज्ञ हो जाता है आदमी। इसके विषय में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी जो राम जी को और लक्ष्मण जी को ले आए थे वापस रावण के पास से, वही पंचमुखी हनुमान जी हैं। वहीं से वो प्रसिद्ध हुए हैं और उनसे बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। जो यहाँ मंदिर के संस्थापक और जो भी हैं, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। हमारे सामने ओम सेवा संस्थान के संस्थापक नीरज जी हैं। उनसे आइए जानकारी लेते हैं इस यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इनकी संस्था किस प्रकार ये अपनी संस्था को चला रहे हैं। नीरज जी, आपके माध्यम से सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष है हमारा हिंदू नववर्ष। इसके माध्यम से सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है देश सुरक्षित रहे। और ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है। और एक्चुअली कहीं पे भी किसी भी माध्यम से मैं धार्मिक मामलों में किसी भी बेस पे समझौता नहीं करता। और मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ, ओम सेवा संस्थान, जिसके माध्यम से आपको बता दूँ कि अब तक अपने क्षेत्र के अंदर 100 मेडिकल कैंप लगा चुका हूँ। और लोगों के लिए, लॉकडाउन रहा हो चाहे ये समय रहा हो, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चाहे लोगों के एडमिशन की बात है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात है, जो मेरे से बन पड़ता है। जब हमें संज्ञान में आया, मुझे पता था कि ये जगह बहुत 22 सालों से वीरान पड़ी हुई थी। और जब इस जगह के बारे में आया तो मैं पूरी कमेटी के साथ बता दूं कि मैंने ये बोला कि इस संस्था को हमें नॉन पॉलिटिकल संस्था रखनी है,
इसलिए कि हमारे सबके धर्म की बात है और हर सोनिया विहार के डी ब्लॉक के एक एक बच्चे का इसमें पैसा लगा हुआ है और उस चीज़ को बचा के रखना है। और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का नवनिर्माण बहुत जल्द होगा, भव्य होगा। ये सब हमारे आपके सहयोग से होगा और जो बाबा जी चाहेंगे होगा वही। सर, आपकी जो संस्था है अपने क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जगह भी आप जो कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त आपने विस्तार किया है इसका जो है? एक्चुअली आपको बता दूं कि मेरी जो संस्था है ओम सेवा संस्थान के साथ में राधिका प्लाथ फाउंडेशन दिलीप पांडे जी की संस्था के साथ हम लोग पूरे दिल्ली में काम करते हैं। और उसमें बता दूं लॉकडाउन से लेके अब तक, चाहे उस समय ऑक्सीजन की बात हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती थी, किसी के हॉस्पिटल की बात होती थी, उस समय पूरे दिल्ली के अंदर जिसका भी फ़ोन आता तो उसको बढ़ चढ़ के हम लोग सहयोग करते थे। और उसके साथ साथ क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं समय समय पे उन समस्याओं को भी उठाता रहता हूं कि जनहित को देखते हुए, सर्वप्रथम जनहित को देखते हुए क्षेत्र हमारा सर्वोपरि है। हमारा भाई क्यों नहीं, अगर गलत होगा हमारा भाई तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जो सत्य के साथ खड़ा होगा, जो देश के साथ खड़ा होगा, पहली प्राथमिकता हमारा देश है। एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता पटेल साहब जी हमारे साथ हैं और ये अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनसे जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर का भव्य निर्माण किस प्रकार से होगा, कैसे आप लोग सहयोग लेंगे, कृपया बताएं पटेल साहब। देखिए, ये तो हिंदू समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हुए हैं कि ये ज़मीन आज से 20 साल पहले लिया गया था लोगों के किसी और कार्य के लिए, लेकिन बहुत दिन बाद इसको आर्थिक काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ हमारे समाज के लोग उन्होंने इतना मेहनत की इस मंदिर के लिए। कई बार यहाँ मीटिंग हुई, कई बार 10 विचार आए, लेकिन सबका सर्वमति से ये हुआ कि यहाँ, और मेरा भी हार्दिक इच्छा था कि यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना हो, क्योंकि इस एरिया में पंचमुखी हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है। तो एक आदर्श मंदिर बनाने के वजह से ही यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ आज भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ, और हमें तो अति खुशी हो रही है कि हमने जो मेहनत किया और लोगों ने मेहनत किया, हमारी थोड़ी सी तुच्छ मेहनत रही है कि हम भी इसमें सहयोग में तन मन धन। सर, जनमानस के लिए, सारी पब्लिक के लिए आप इस मंदिर में जो है जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें सहयोग के लिए कैसे अपील करेंगे? 2 शब्द। देखिए जी, हमारे पूरी टीम हिंदुत्व के नाम पर और मंदिर के नाम पर पूरी टीम जहाँ तक के जाना पड़ेगा इसको भव्य बनाने के लिए, हर जगह हम लोग झोली फैलाने के लिए तैयार बैठे हुए। पांडे सोनिया विहार सर, उदय प्रकाश पांडे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले समाज सेवी संगठनों ने इस जगह को लिया था और ये समाज सेवी संगठन के लोगों का पैसा लगा था। तो बहुत दिन से ये ज़मीन वीरान पड़ी थी। वीरान होने की वजह से फिर ये दिमाग में बात आई कि इस ज़मीन को सदुपयोग में लाया जाए। तो मैं तो समझता हूँ धर्म की आस्था और धर्म की जागृति, विश्व हिंदू संस्कृति के स्वभाव से इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इससे बड़ा श्रेयस्कर काम किसी अनैतिक ज़मीन के पड़े रहने पे मंदिर का और हॉस्पिटल का या किसी मतलब समाज हित के काम में हो जाए काम, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। शुभ नाम श्यामलाल जी, आइए इनसे जानते हैं। सर, आप मंदिर के विषय में थोड़ा सा 2 शब्द। बहुत हर्ष की बात है, आज ऐसे शुभ अवसर पे सब मिल करके एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। श्यामलाल यादव, डी ब्लॉक जन कल्याण समिति पूर्व प्रधान। तो आप भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर आपकी अपनी तरफ से? बिल्कुल जी, सबको हम आशीर्वाद देंगे और सबको बोलेंगे कि सहयोग करिए, मंदिर को भव्य निर्माण करिए, उसमें हमारा भी सहयोग रहेगा। बीडी पंत जी हमारे सामने। पंत जी हमारे उत्तराखंड समाज के बहुत ही बड़े स्तंभ हैं यहाँ पे जो है, और हमारे पुराने मित्र हैं। तो पंत जी से जानना चाहेंगे, पंत जी इस मंदिर में सहयोग के बारे में और इस मंदिर में प्रतिष्ठा के बारे में 2 शब्द कहें। मेरे सबसे पहला मेरा सबको नमस्कार, जय बजरंगबली की, जय श्री राम। मेरे को बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आज जो मन चाह रहा था पंचमुखी हनुमान हमारे सोनिया विहार में नहीं थे, हमारे सोनिया विहार में पंचमुखी हनुमान बनने से दिल में बड़ी खुशी हुई और हमने सोचा कि आप
इतनी खुशी हुई कि सर मिल के इसकी सेवा करेंगे, जितनी भी बन सके हम इसकी सेवा करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, सबसे प्रेम और प्यार मिलाते रहेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय। वीरभद्र। देखो तो ये जो कार्यक्रम था इसके अंदर जो है अजय महावर जी हमारे गोंडा के विधायक, उसके अतिरिक्त महंत नवल किशोर दास जी और मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ के स्थानीय विधायक, और कौशल मिश्रा जी हमारे जो है उत्तर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अनुपम पांडे जी, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और यहाँ भव्य आयोजन किया गया, सभी लोगों को प्रसाद आदि वितरण कराया गया, उसके अतिरिक्त शिलान्यास किया गया और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों को सबने प्रस्थान किया। धन्यवाद।